तो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो पे जो अपकमिंग आप लोगों का मैथमेटिक्स एग्जाम आ रहा है 11th को बोर्ड एग्जाम, तो उसके लिए कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है ये देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक आइडिया आना चाहिए कि कौन सा चैप्टर को मुझे कितना टाइम देना है और कौन सा चैप्टर को कितना कैसे रिवाइज करूं, तो कि मैं वो जो अभी जो 5 डेज मेरे पास है, 4 to 5 डेज अभी बचा हुआ है, उसमें मैं प्रॉपरली रिवाइज कर पाऊँ, इस चैप्टर को इक्वल टाइम दे पाऊँ। और नहीं तो जो डिफिकल्ट चैप्टर हो उसको थोड़ा कम टाइम देके मेरे जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उसको और थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, क्योंकि मैं अच्छे से वो चैप्टर कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि मैं 100% इस चैप्टर से मार्क्स मुझे रखना ही है। सॉल्व मैं ये चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं कर पाऊंगा। तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए। और जो एवरेज बच्चे हैं, स्पेशली आप लोगों को, तो अभी ये 5 दिन का टाइम बहुत यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, क्योंकि आप साल भर सपोज किसी भी कारणवश आप फॉर एनी रीजन इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड वेल, प्रैक्टिस नहीं किए हो, तो ये 5 दिन भी ये 5 दिन आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और ये 5 दिन टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और गैप डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी मैं आपको ये चैप्टर वाइज वेटेज बता दूं कि कौन सा चैप्टर में कितना वेटेज है, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो, उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकोगे। तो ये देखो, जो आपका सिलेबस है एज पर द सीबीएसई, आई होप ये सिलेबस आपके पास है, लेकिन फिर भी आपको एक बार ये डिटेल सिलेबस आपको दिखा दूं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो फर्स्ट चैप्टर का आपका फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस, इस पे आपका कितना वेटेज है इसको नोट कर लो। ये 8 मार्क्स का इसका वेटेज है रिलेशंस एंड फंक्शंस के। रिलेशंस एंड फंक्शन पे कितना वेटेज है? रिलेशंस एंड फंक्शन पे वेटेज है आपका, वेटेज है 8 मार्क्स का, ठीक है, ये रिलेशंस फंक्शन का। उसके बाद जो है एल्जेब्रा, एल्जेब्रा पे आपका वेटेज है 10 मार्क्स का, आपको एल्जेब्रा पे वेटेज है। एल्जेब्रा के अंदर कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है ये भी आप देख लो, सिलेबस डिटेल सिलेबस जो है। एल्जेब्रा के अंदर आपको मैट्रिसेस आ रहा है, उसके साथ डिटर्मिनेंट्स आ रहा है, और उसके या डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स आ रहा है एल्जेब्रा के अंदर। तो एल्जेब्रा से आपको मिल रहा है 10 मार्क्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स से आपको 10 मार्क्स आ रहा है। जो थर्ड नंबर है वो है कैलकुलस। कैलकुलस डिफरेंट आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये दोनों को भी एक साथ आप कैलकुलस बोलते हैं। और उससे देखिए सबसे ज़्यादा इससे 35 मार्क्स का वेटेज आपका 80 मार्क्स का पेपर से, मैंने 35 मार्क्स आपका आ जा रहा है कैलकुलस से। तो ये सेक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना ही है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ही है। और इस इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको दिक्कत देने वाली है, काफ़ी वास्ट है, तो आप अभी पहले से ही नहीं पढ़े हो तो ये आपको थोड़ा तो ट्रबल देगा। और आपका एवरेज स्टैंडर्ड, मतलब आप अच्छे से पूरा उसको प्रैक्टिस नहीं किए हो, तो एवरेज प्रैक्टिस हुआ है तो ये चैप्टर आपको थोड़ा दिक्कत देगा। लेकिन ये 5 दिन में आपको ऐसे कुछ पोर्शन कैलकुलस के अंदर भी आपको सिलेक्ट करना है जो कि इजीली हो जाता है, ठीक है, इजीली हो जाता है। और कुछ जैसे ये कुछ स्टैंडर्ड दे दिया, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, dx/x² + a², ये सब स्टैंडर्ड जो इंटीग्रेशन है वो सब से क्वेश्चन बनेगा। तो आप कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पकड़ लीजिए अभी पूरा डिटेल में। आप तो ये पोर्शन कंप्लीट करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, आप स्टार्टिंग से नहीं किए हो, आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो ये पोर्शन आपको देखना है, क्योंकि 35 मार्क्स आपको ये सेक्शन का वेटेज है। आपको कौन कौन सा चैप्टर इसमें हो जाएगा आप देख लीजिए। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, ये सारे चैप्टर इसके अंदर आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब चैप्टर इसी के अंदर आ जाएगा। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो ये 35 मार्क्स का वेटेज है। जैसे सीरियल नंबर 4, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से 14 मार्क्स आ रहा है। स्टूडेंट्स जो मैथ में सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, 50-60 मार्क हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस टाइप का कंफ्यूजन में हो और अभी तक अच्छे से पढ़े नहीं हो, तो ये सारे चैप्टर वेक्टर एंड 3D, इस 3D थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करना हो सकता है, लेकिन वेक्टर बहुत ईजी होगा। हम उसके लिए भी कुछ लाइव सेशंस रखेंगे वेक्टर्स के लिए। तो ये 14 मार्क्स वेटेज है। लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का है। लीनियर प्रोग्रामिंग आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं
इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है लीनियर प्रोग्रामिंग से, और लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 मार्क्स से, ये 5 से 5 आपको लाना ही है, और क्योंकि ये आपको इतना टॉप हायर लेवल क्वेश्चन इसमें जनरली पूछा नहीं जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग से। प्रोबेबिलिटी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये वास्ट एरिया है, इस पे आपको पूरा इन डिटेल जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हर क्वेश्चन आपको नया लग सकता है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे ही वास्ट रहता है, उसका बहुत सारे क्वेश्चन टाइप बन जाता है। लेकिन आप जो बेसिक टाइप है एनसीईआरटी एटलीस्ट जितना टाइप्स है उस टाइप का उतना बना लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही बहुत सारा क्वेश्चन फिजिक्स में बनाए हैं। तो एनसीईआरटी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप बनाते हैं उन लोगों को रिकमेंड एनसीईआरटी करने के लिए बोला जाता है, एनसीईआरटी को फॉलो करने के लिए बोला जाता है। तो आप जो भी एनसीईआरटी का जितना भी एक्सरसाइज, जितना भी क्वेश्चन है, एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी का वो बना लीजिए, और एटलीस्ट अभी तक कुछ एवरेज प्रैक्टिस नहीं की, एवरेज लेवल का प्रैक्टिस हुआ है, तो ये सारे वेटेज को देख के आपको अभी जो 5 डेज का प्लानिंग कर लो, उसका लिए एक टाइम टेबल भी हम डाल देंगे। अभी जो 5 डेज कौन सा चैप्टर को कितना टाइम देना है, और आप उस हिसाब से प्लानिंग करोगे तो आपको एटलीस्ट सब कवर हो जाएगा। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये जो फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शन के अंदर है। प्रोबेबिलिटी का अंदर वही एक ही प्रोबेबिलिटी ही है, और लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग है। 3 डायमेंशनल जनरल वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये दोनों मिलके आपको दे रहे हैं 14 मार्क्स, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसके साथ साथ आपको आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको किस हिसाब से क्वेश्चन, ये जनरली टीचर्स के लिए होता है जो क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं, या जो टीचर स्कूल में होते हैं जो आपका प्री बोर्ड क्वेश्चन बनाते हैं उन लोगों के लिए। लेकिन आप भी ये जान सकते हो कि रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मीन्स याद करने टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन से आपको 55% इसका वेटेज रहेगा। दैट मीन्स ये क्वेश्चन बेसिक लेवल का होता है। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन, अप्लाइंग थोड़ा अबव एवरेज लेवल का क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा। एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग, ये थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन रहता है, 20 मार्क्स का। मान लीजिए आप 80 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स आपको 60 मार्क्स इजी लेवल का मिल जाएगा, इजी से मॉडरेट लेवल का। तो ये 60 मार्क्स के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ये जो इवेल्युएटिंग, एनालाइजिंग और क्रिएटिंग लेवल का जो क्वेश्चन बनाने के लिए बोला गया है 20 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का आपको प्रिपरेशन अभी तक बहुत अच्छा हुआ है, तो ये आप प्लानिंग कीजिए, नहीं तो ये क्वेश्चन अभी ये 60 मार्क्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। 5 डेज का जो गैप है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, तो आपका जो स्कोर है, जो डर है मैथ के लिए, बहुत बच्चों का ये होता है कि मैथ में क्या करेंगे, प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये डर नहीं रहेगा। एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंट से एग्जाम में बैठ पाओगे और अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। So thank you for watching this video. I'll come up with another video for your timetable, and also some of the chapters we'll discuss live in the next 5 days. So thank you for watching. See you in the next video. Keep practicing and prepare for the exam. Thank you.